हेलो। कैसे डायमंड साहब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं हूँ शेखर आनंद और आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ एनपीओ क्लास नंबर 6 कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। नॉर्मली ये टॉपिक मुश्किल टॉपिक कहा जाता है और ये एक पिलर है एनपीओ का। जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा आपको हमेशा दिक्कत बना रहेगा, पर ये एक बार ये क्लियर हो गया तो आपके लिए एनपीओ चैप्टर बहुत ही आसान होता है। सब्सक्रिप्शन आखिर होता क्या है? वो अमाउंट जो कि हम एनपीओ एक मेंबर से रेगुलर बेसिस पर एनुअली नॉर्मली लेता है, इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। और इनकम का सबसे बड़ा सोर्स एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन है और ये रेवेन्यू इनकम है। जितना भी सब्सक्रिप्शन आएगा उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बिकॉज ये इनकम है। मगर ये इतना आसान निकालना नहीं होता है। कई बार सब्सक्रिप्शन में क्या दिक्कत होती है, कुछ पैसे मेंबर्स ने दिए नहीं हैं, इसे हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग। कुछ ऐसे भी हैं मेंबर्स जिन्होंने एडवांस दे दिया, कुछ ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने पिछले साल का इनकम आउटस्टैंडिंग अभी दिया, तो काफ़ी इसमें लोचा होता है। तो इसकी कैलकुलेशन सीखना पड़ता है। इसमें हम लोग 2 से 3 क्लास तक भी लगा सकते हैं तो चलेगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बेसिक को 4-5 क्वेश्चन करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी करने के लिए आपको दे दूंगा, ठीक है? तो ये मन से पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन क्या है। इतना तो मालूम हो ही चुका है कि सब्सक्रिप्शन एक इनकम है। चलो, मैं एक ईयर मान लिया, ये हमारा ईयर है और मैं ईयर ले रहा हूँ 2018-19। जो हमारे बुक में जो आपको मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ उनमें सारे क्वेश्चन 18-19 के हैं, जिसका आप जानते हो बिगिनिंग डेट कब होगा, 1 अप्रैल 18 और ये साल कब खत्म हो गया, 31/3/2019 में, ठीक है? इसके पहले हम कह सकते हैं कि ईयर हमारा 2017-18 रहा होगा और इसके आगे हमारा ईयर होगा 2019 और 20। अब चलिए बातें करते हैं। अक्सर आप ये सोचते होंगे एक टीचर कितना कमाते हैं, तो चलिए आज बात करते हैं इसी पे, कितना कमाते हैं। चलो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे इस साल 18-19 में 1 लाख रुपए आए। हमारे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है, पर अभी भी दुखी हूँ। सर दुखी क्यों? बोला सर यार बहुत दुखी हूँ, मेरा इनकम कितना मालूम नहीं पड़ पा रहा है। बोला क्यों? ये सर 1 लाख इनकम, ये इनकम आपका आ गया? बोला नहीं भाई साहब, ये देखो, ये तो मेरा कैश बुक मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कह रहा है कि 1 लाख रुपए आ गए, पर ये इनकम नहीं है। बोला क्यों, इनकम क्यों नहीं है सर? बोला अभी भी ना 10,000 रुपये मेरे को इस साल के नहीं आए हैं। अब बताओ, ये 10,000 रुपये इनकम जो नहीं आए हैं, सब्सक्रिप्शन जो नहीं आया है, ये इनकम है या नहीं इस ईयर का? एज पर एक्रूवल सिस्टम बोलेंगे ये बिल्कुल है। अच्छा, ये जो इनकम नहीं आया इसे टेक्निकली क्या क्या कह सकते हैं? देखो, 2-3 बातें कह सकते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा आउटस्टैंडिंग, और ये बोलते ही आपके दिमाग में आता है कि लायबिलिटी। ऐसा नहीं, आउटस्टैंडिंग कहूँ, अरियर कहूँ, नॉट येट रिसीव्ड कह दूँ, ये सब एक ही वर्ड है। बिकॉज मैं कहूँ कि मुझे फीस नहीं आया, इसका मतलब क्या? फीस आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, मुझे देना है? नहीं। तो उसी तरह से एनपीओ के लिए एनपीओ कह रहा है 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब क्या है? ये उसका इनकम है जो अभी नहीं आया है, लायबिलिटी नहीं है। तो सेंस देखना पड़ता है। इंग्लिश में तो ये दिक्कत है। जैसे बोलूँ मैं यू आर वेरी स्वीट बॉय, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप चीनी हो, आपको चाय में डुबो दिया जाए। तो अब आपसे मेरा प्रश्न ये है कि भाई साहब 1 लाख तो आ गए हैं, ये 10,000 अभी भी नहीं आए हैं। एज पर एक्रूवल सिस्टम ये इनकम है ये नहीं है? क्योंकि हाँ सर इनकम है, और इससे हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग। चलो मैं अभी शॉर्टकट लिख देता हूँ, बाद में क्लियरली बताऊंगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड को। सर ये एंड क्यों बोला आपने? अब भाई साहब आप बताओ, आज 3 तारीख है, 4 तारीख है, चलो आज तारीख मान लो 24 तारीख ही है। मान लो अप्रैल की फीस आपसे बोलो भाई आपने फीस क्यों नहीं दी अप्रैल महीने की? सर ऐसे मत डांटो सर, आप अभी तो सर 6 दिन बचा हुआ दे दूंगा। चलो आप कह सकते हो ना, आपके पास है कि 6 दिन बचा हुआ अभी भी है, पर 31 तारीख को या 30 तारीख को तो बोल ही सकता हूँ फीस क्यों नहीं दी आपने। वैसे ही कभी भी एनपीओ जब कहता है कि आउटस्टैंडिंग है तो कभी भी बिगिनिंग में नहीं कर रहा होगा, वो यहाँ पे नहीं कर सकता अप्रैल में या मई में या जून में। वो एंड में बोलेगा हाँ जी अब तो साल खत्म हो गया, 31 मार्च 19 है और 10,000 रुपये नहीं आए हैं। तो हमेशा जब भी आउटस्टैंडिंग कहेंगे इस साल का, वो कभी भी नहीं हो सकता अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, ये हमेशा कब होगा? 31 मई 2019, मतलब साल के एंड में। तो इसी के लिए टेक्निकल क्या बोलते हैं इसके लिए? आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो अब बताइए हमारा इनकम कितना हो गया सर? 1,10,000। वाह वाह, मैं तो बहुत खुश हो गया। अच्छा, एक और बात यार याद आ गया,
सर बड़े परेशान होते हो आप। हाँ मतलब होता हूँ, थोड़ा हेल्प करो आपने। अच्छा मुझे याद आ रहा है कि मैंने 7,000 रुपये ना किसी से एडवांस लिया हुआ है, इस 1,00,000 में ये इंक्लूड है, मगर ये इस साल का इनकम नहीं था। एक बच्चे से मैंने 19-20 के लिए भी पैसे 18-19 में ले लिए थे, ये हमारा करेंट ईयर है ना, तो ये इसमें इंक्लूड है। अब बताओ क्या ये इनकम 1,00,000 में शामिल तो है, पर क्या इस ईयर का इनकम है? ये नहीं है। तो इसे कहते हैं हम लोग एडवांस, और एंड वर्ड यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं सर बताओ? बिकॉज यहाँ पूरे साल हम एडवांस लेते रहते हैं। मैंने कहा चलो जी आप 12th की फीस दे दो, बीकॉम की फीस अभी दे दो, फीस तो है 5,000 रुपये पर सब्जेक्ट, अभी दोगे 1,000 रुपये ले लूँगा मैं आपसे। हो सकता है आपने किसी ने अप्रैल में दिया, किसी ने मई में, पर यहाँ तक इंतजार करते रहेंगे। इसीलिए हमेशा एडवांस भी कब बोलते हैं? हमेशा एंड में। तो दो बातें कर ली आपसे मैंने, आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो कि रिसीव नहीं हुआ है फिर भी इस ईयर का इनकम है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं एक्रूअल बेसिस पर। मगर ये पैसे आ तो गए हैं, मगर इसे मैं इनकम नहीं मान रहा, बिकॉज ये पैसे किस ईयर के हैं? नेक्स्ट ईयर के हैं। तो सिर्फ इस ईयर का मुझे इनकम निकालना है, तो आगे पीछे वाला लेस कर देंगे, जो इधर के है इधर के हैं। पर ये जो इस साल का इनकम है इसको हम ऐड कर रहे हैं, चाहे आए हो या नहीं आया हो। बाद में अकाउंट से दिखाऊंगा आपको मैं, ये तो ऐसे ही बिगनिंग वाली बातें हैं। चलिए कुछ और बातें, जैसे साल का एंड में है, मान लो मैं बोलूँ कि मेरे पास ना साल जब शुरुआत हुआ था तो 4,000 रुपये क्या हुए थे? आउटस्टैंडिंग थे। कब के आउटस्टैंडिंग थे? साल के शुरुआत में। अब मैं बोलूँ 31 मार्च 18 या 1 अप्रैल 18, एक ही बात है। ये लास्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट थे या मेंबर थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे, पर ये एनपीओ, मैं उम्मीद करता हूँ ये पैसे इसमें आ गए होंगे। तो जो भी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग दिया गया है, वो मानिए वो पैसे नहीं आए थे लास्ट ईयर के, इस साल का वो बिगिनिंग का लगेगा, लास्ट ईयर का एंड, इस साल का बिगिनिंग, और वो पैसे 1,00,000 में इंक्लूड हो गए होंगे। तो क्या 1,00,000 में इंक्लूड तो हो गया ये लास्ट ईयर का इनकम, मगर क्या इसको इनकम माना जाए इस साल का? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो यस, जो साल के लास्ट में आपको आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मिले उसे भी लेस कर दीजिए। मैंने अमाउंट लिख दिया है अपनी मर्जी से 4,000 रुपये। मगर जब सोचिए इसी साल के बिगिनिंग में मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे एडवांस दे रखा है, मान लो अलग अमाउंट कुछ लेता हूँ जो कि इसमें ले लिखा है 3,000 मान लीजिए आप। ये 17-18 में आ गए थे, मगर किस लिए आए थे? इस साल के लिए। भले ही पैसे 1,00,000 में इंक्लूड नहीं है, तो पहले ही आ चुका था, मगर ये किस ईयर का इनकम जुड़ा हुआ है? ये इनकम जुड़ा हुआ है 18-19 से, तो इसके हम लोग इस ईयर में ही जोड़ेंगे। इसे क्या कहेंगे हम लोग? एडवांस है ना ये, और कब दिखाई पड़ रहा है आपको? ये बिगिनिंग में, तो एडवांस एट द बिगिनिंग को जोड़ देते हैं। अब देखो मेरा इनकम कितना हो गया, ध्यान से देखिए, 1,13,000 में से 11,000 लॉस कर दीजिए, लेस कर दीजिए सॉरी, तो 1,00,000, और यही अमाउंट डेबिट किया जाएगा, सॉरी सर क्रेडिट किया जाएगा, कहाँ बताइए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अच्छा इनकम, तो दो तरीके हैं, एक तो मैंने कह दिया आपको प्लस माइनस वाला तरीका। ये तरीका शुरुआत में ठीक लगता है, मगर बाद में यदि आप देखो कॉन्सेप्ट वो अच्छा होता है जो थोड़ा मुश्किल भी चले, पर जो हर जगह यूनिवर्सल हो, कोई भी क्वेश्चन कितना मुश्किल आ जाए वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको दिक्कत करेगा, ऐसे याद तो हम आराम से कर सकते हैं। देखो क्या लिखा मैंने, OA ओए अमिताभ बच्चन। मान लो आपको अमिताभ बच्चन दिखाई पड़ जाए, क्या बोलो ओए देख अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन को जोड़ देना है और उसका उल्टा ओई का उल्टा हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। पर ये याद करने वाली बात नहीं है, याद करना ही है तो एक फॉर्मेट आपको याद करवाता हूँ अकाउंट से। अकाउंट कैसे बनाएंगे जरा देखिए, ये आपको बहुत काम देगा। अभी थोड़ा मुश्किल भी लगे, मगर जब आप फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा एक अल्लाह कॉन्सेप्ट आपको, वो इसी अकाउंट से जाता है। अब देख रहे हैं मैं एक अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, बाद में हम 5 क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। इसका नाम हो गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मैं फुल लेंथ बनाऊंगा, ठीक है ना। आपको हमेशा कई लोग बहुत शॉर्टकट से काम करना सोचते हैं, हमेशा वो नहीं कीजिए। जब भी काम करें हम लोग अच्छे से करें। अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट ही बनाएंगे। प्लस माइनस वाला खेल बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। कैसे लिखोगे ध्यान से देखना आप। आपको जो अमाउंट रिसीव होगा, जैसे यहाँ पे 1,00,000 रुपये आया, ये कहाँ से मिलता है आपको?
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक तरह से कैश बुक है ये बैंक। तो ये यहाँ पर मैं लिख लूँगा बाई बैंक। आपको नज़र आ रहा होगा इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट इनकम। मगर शुरुआत आप कहीं से भी कीजिए पर एक ही जैसे करते रहना, जैसे मैं लिखा, चलो मैं ऐसे लगभग लिखता हूँ। इधर देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा स्मॉल लिख रहा हूँ कि आ जाए कॉलम पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग इधर लिखा मैंने, बिगनिंग लिखा, और ठीक इधर मैं लिख दूंगा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी लिखेंगे पूरा, और ये एंड का होगा, डायगोनल, बिगिनिंग इधर एंड इधर। उसी तरह से इधर इधर लिखेंगे आप एडवांस, यहाँ पर एडवांस आएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट द बिगिनिंग, और इसके डायगोनल में एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट द एंड। बिगिनिंग एंड, इधर भी बिगिनिंग एंड है, तो दोनों बिगिनिंग ऊपर है, दोनों एंड नीचे है। और ये बैंक, और यहाँ पर ये छठा चीज़ निकल कर आएगा जो आपके आंसर होंगे, और इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। एंट्री बनेगा सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड जाएगा, और ये फिगर आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर से, ये आपको निकालना है। ठीक है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा ढंग से। और ऐसे आप 4-5 अकाउंट बनाना, मगर जैसे बनाओगे एक ही जैसा बनाना, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये भी बिगनिंग, ये भी एंड, इधर आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, इधर एडवांस एडवांस, इधर बैंक, बैंक टू सब्सक्रिप्शन, और इधर ये आंसर आएगा। 6 चीज़ें हैं इसमें। जितनी कोई भी क्वेश्चन आए पूरा फॉर्मेट लिखेंगे, जो फिगर गिवन है उसको लिखेंगे। बाकी देखो इस क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, 1 लाख लिख दिया। अब ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, यहाँ मैंने लिखा हुआ था ना आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ये कितने थे बताइए मेरे, 4000 रुपये। देखो बिगनिंग हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिख दिया। आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो अभी भी नहीं आए थे वो कितने हैं, 10,000, इसे लिख दिया मैंने यहाँ पर। उसी से एडवांस, देखिए एडवांस एट द बिगनिंग हमारे पास कितने गिवन थे यहाँ पर, 3,000 रुपीज़। बिगिनिंग हमेशा कहाँ लिखते हैं, अकाउंट के अपर साइड में। और एडवांस एट द एंड हमारे पास कितना है, 7,000। अब देखो 1,13,000 इधर भी है और 11,000, तो आंसर बैलेंसिंग फिगर से कितना आ रहा है, 1,02,000। तो किसी भी तरीके से करेंगे आंसर वही होगा, मगर ये बेस्ट वे है आपके लिए। वो कुछ है नहीं, जो मैंने प्लस किया था उसको इधर लिख दिया, और जो मैंने माइनस किया उसको इधर लिख दिया। इनकम क्रेडिट होता है और एक्सपेंस डेबिट, ऐसे मान लीजिए। बट आपको ये तरीका अपनाएंगे, और भी आगे बताऊंगा आपको मैं एक अलग कॉन्सेप्ट। ऐसे लिखता हूँ मैं, ALLA, एसेट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एसेट। जब बनाएंगे बैलेंस शीट वहाँ डायरेक्टली ये फिगर काम आएगा आपको, इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है पर इसको रब की। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस लिख के पे रखे हुए हैं, क्वेश्चन आपको मैं भेज भी दूंगा। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। 5 केस करते हैं हम लोग। केस नंबर 1, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज अ इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। यहाँ भी ईयर का एंड कौन सा है, 31 मार्च 2019। चलो ध्यान से बताना, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, कितने पैसे आए, ये कहाँ से मिलता है मुझे, रिसीट एंड पेमेंट। जितने पैसे मिले इसे हम लोग बैंक में लिख देंगे, लिख दिया। वही अकाउंट मैंने बना के रखा हुआ है, देखो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस एडवांस। चलो अब आगे लिखा गया सब्सक्रिप्शन इन अरियर, अरियर मतलब बाकी, किस साल का, 31 मार्च 19 का। अब बताओ ये 19 का अरियर कब कहेगा, हमेशा एंड में, तो एंड का अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, तो इसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब बताओ एंड हमेशा कहाँ होता है, नीचे, आउटस्टैंडिंग ऐसे ऐसे, तो ये एंड वाला आ गया फिगर, ये फिगर है, और ये लिख दिया मैंने 6,000। तीसरा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। आप देख रहे हो 2020 के पैसे अभी रिसीव कर लिया, 2020 के, तो क्या कहेंगे इसे, एडवांस एट द एंड। नेक्स्ट ईयर के लिया मतलब एडवांस हुआ, और कब हमेशा बोलते हैं इसे, एंड में ही, पूरे साल लेते रहते। ये हो गया एडवांस, एंड इधर है नीचे होता है, और ये फिगर है 5,000 रुपये।
क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब इधर जोड़िए 256, जो फिगर नहीं है उसे छोड़ दीजिए, तो आंसर में ऐसा होता है, में से 5 लेस करो, कितने हो जाएंगे 251। दिस इज द आंसर। और देखो ये आंसर लिखा हुआ मैंने, केस 1। केस 2 आ जाओ। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ये काम ऐसा कहाँ जाएगा, बैंक में। 2-3 बार देखेंगे समझ आ जाएगा। और ये पहली क्लास है, अभी इसमें हम लोग 2-3 क्लास लेंगे, मुश्किल है मुझे पता है, मगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगा। लिख दिया। अब है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 2019 कलेक्टेड इन द ईयर 2018। बताओ 17-18 में ही, देख रहे हो ना, 18-19 के पैसे मैंने रिसीव कर लिए थे। इस ईयर के पैसे कहाँ रिसीव कर लिए थे, इधर ही। तो ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, एडवांस लिया था मैंने। और एडवांस कब का है, ये बिगनिंग में है, पैसे बाकी नहीं था किसी का, एडवांस आ गया था, तो इसे कहते हैं एडवांस एट द बिगनिंग। क्या कह देंगे इससे हम लोग, एडवांस एट द बिगनिंग। क्योंकि जब साल शुरुआत हुआ मुझे दिखाई पड़ा, और ये वाकई में इस ईयर का ही तो इनकम है, तो इस ईयर का इनकम है, जिसमें जोड़ना ही है, ये फिर समझिए क्रिएट करना है। अब देखो एडवांस कहाँ होता है, इधर होता है, पर ये बिगनिंग है एंड है, तो बोलोगे सर बिगनिंग है, तो बिगनिंग ये देखो, पैसे इसी ईयर के हैं। अब अगला लाइन क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, इसी साल का बाकी है। और हम ऐसा कब बोलते हैं, हमेशा ये लास्ट में, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया। और ये कितना अमाउंट है, अब बताइए आप एंड कहाँ लिखते हैं हमेशा, नीचे। ये एडवांस है या आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है, ये लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 2 फिगर नहीं है, यहाँ तो आंसर आता है 49, 2 51, 3 54 हो गया। लेस कर दीजिए, लेस कुछ करना ही नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए आंसर है 54। तो सारे क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं, और सारे क्वेश्चन आपको जो प्रिंटेड है वो आपको मैं भेज रहा हूँ। अब आ जाइए अगला, सब्सक्रिप्शन केस नंबर 3 कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में दे रखा है 5 क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। शुरुआत जब भी आपको रिवीजन करना हो सब्सक्रिप्शन का, ये 5 क्वेश्चन उठा के पढ़ लीजिए, फिर आगे तो मुश्किल क्वेश्चन आएंगे ही। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अब आप तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जैसे ये वर्ड आ जाए कितने पैसे आए, इसे बैंक में लिख दो, बिल्कुल लिख देते हैं, ये लो आपके कहने के हिसाब से। तो चीज़ें धीरे धीरे आता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत हो रही थी, थर्ड में आकर ये तो क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर होगा। बी पॉजिटिव। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साफ साफ कह रहा है आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो अब इससे क्या खुला खुला लिखा हुआ है कि 18-19 के बिगिनिंग में, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अब बताओ आउटस्टैंडिंग कहाँ होता है, इधर इधर, बिगिनिंग कहाँ होता है, ऊपर। ये लो, प्यार से सुडोकू खेल रहे हैं। अब है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड, नॉट येट कलेक्टेड, अभी भी नहीं आया है। कितना नहीं आया, 5000। ये कब कह सकते हैं, साल के शुरुआत में, एंड में, इस साल का एंड में। ये हो गया आउटस्टैंडिंग एट द एंड। कितने हो गए, 5000। एंड कहाँ लिखते हैं, नीचे, एडवांस नहीं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो 25 5 30, 30 में से लेस कर लीजिए 3, कितने आंसर आ गए, 27000। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितने हो गए हैं, 80,000। ये लो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, खुलेआम लिखा हुआ है बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग। तो अब क्या चाहिए आपको, ये लो, बिगिनिंग हमेशा कहाँ होता है, ऊपर। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड, साफ साफ है अभी भी नहीं रिसीव किया है, तो ये साल के अंत में ही बोल सकते हैं ना। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एंड लिखते हैं यहाँ पर, ये आउटस्टैंडिंग। और लास्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव ने एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मुझे ऐसा लगता है ये 20 होना चाहिए, देखता हूँ, क्वेश्चंस मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है, पर मैं 20 मान के बनाऊँ तो 88 में से 7, हाँ ये 20 होना जरूर चाहिए। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा बुक में। तो 88 में से ये पैसे हो गए एडवांस एट द एंड, 7000 लेस कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 81 से 88 से 7, 81। तो ये मैंने पहले से बना के रखा है, तब भी डियर देखो वीडियो 20 मिनट तक हो चुका है वीडियो की, मगर हाँ टाइम लगता है, क्लासेस में इसको हम लोग 1-1 घंटे 1.5 घंटे ले जाते हैं, इसलिए मैंने पहले से तैयार किया है। तो आपको मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी काम होगा। यदि ये वीडियो बना रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को लिखा होगा, फॉर्मेट तैयार करके रखा होगा, फिर भी ये
25 मिनट का वीडियो बन रहा है कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़ा फिगर बना लेता हूँ और आपको टेस्ट में लेने वाला हूँ, उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। अच्छा, ईयर है 18-19, याद रखेंगे ना, और मैंने पहले बोला इसका बिगिनिंग 1 अप्रैल 18 है, एंड 31 मार्च 19 है, और ये बोलूँ या 31 मार्च 18 बोलूँ, एक ही बात है। इस ईयर का एंड लास्ट ईयर का नया क्या बन जाता है, हमारा बिगिनिंग बन जाता है नहीं, लास्ट ईयर का एंड। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन तो ये मैंने बता दिया आपको। चलो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, साफ साफ है कितने पैसे रिसीव हो गए, 90,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द 31 मार्च 18, ध्यान देना 31 मार्च 18 इस साल का एंड नहीं है, ये लास्ट ईयर का एंड है। तो लास्ट ईयर हम जब भी बोलते हैं, ये जो कोड बोल रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये करेंट ईयर के लिए बोल रहा हूँ। अब यदि उसने बदतमीजी किया है लास्ट ईयर का एंड, तो मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा। बताओ करेंट ईयर के लिए लास्ट ईयर का एंड क्या बन जाएगा, बिगिनिंग, लास्ट ईयर का एंड बिगिनिंग। तो ये रियली में आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लिखा हुआ है, कंफ्यूज कर रहा है मुझे। आप जानते हैं जैसे आपने 2020 आया, जब 19 का एंड था, जो कपड़े आपने 19 के एंड में पहने थे वही तो 2020 के बिगिनिंग में पहने हुए थे। 11/59 से 12/1 हो गया। तो ध्यान देना, ईयर हमारा टारगेट ईयर है 18-19, फिगर दे रखा है 18 का, 18 का एंड मतलब 19 का बिगिनिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग है और ये बिगिनिंग का है। कितना लिखा हुआ है, 5,000 रुपये। बिगिनिंग कहाँ लिखते हैं, ये। इस पांचों क्वेश्चन में सबसे मुश्किल क्वेश्चन तो यही है, पर हम 6 के 6 फिगर गिवन है। आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च, फिर से लोचा। 18 का एंड मतलब एडवांस एट द से बिगिनिंग मानेंगे हम, एडवांस बिगिनिंग हमेशा ऊपर होता है, ये लो। अब है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च, इस ऑन पे और बहुत सारी बातें कल हम करेंगे। अब यहाँ तो क्लियर है कि 31 मार्च 19 का है तो लास्ट का है, एडवांस और ये लास्ट का, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड। एंड लास्ट, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, अभी भी नहीं आया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, तो इस साल का नहीं आया है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कब बोल सकते हैं नहीं आया है, अभी बोल दूँ, नहीं, साल के अंत में। तो कितने, ये 6,000 रुपये। सभी फिगर आ गए इसमें, 99 और 9,000 लेस कर लीजिए, कितने हो जाएंगे, 90,000। ये फिगर बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है। यही वो अमाउंट है जो हम क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखेंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो डियर कोशिश कीजिएगा पूरा पूरा लिखो, देखो लिखा है मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पूरा पूरा लिखिए तो बेटर। कई लोग ये बैलेंस बीडी से लिखते हैं, नहीं अच्छी बात है, पूरी पूरी लिखिए। आपको मैं एग्जाम्पल भेज दूंगा टीएस का, वहाँ से देखना। तो बच्चों ये था हमारा सब्सक्रिप्शन, आपको मैंने 5 केस कराया, कुछ और क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको कल भी, ठीक है। और बाकी बातें आपसे मेरे हो ही रही है अलग से भी। जो बच्चे मेरे से नहीं जुड़े हैं पर यूट्यूब देख रहे हैं, चाहे तो मुझसे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर से जो भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। ये जो बच्चे भी देख रहे हैं उनको अच्छा लगे तो रिकमेंड जरूर कीजिए। नंबर मेरा है 9899828722। आई एम शेखर आनंद, टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 15 ईयर्स इन ईस्ट विनोद नगर, दिल्ली। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही बस। तो आपसे विदा लेते हैं, आप बिल्कुल ठीक से मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।